नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। ध्रुव तारा मंडल का सबसे रोशन तारा है, लेकिन क्या आप ध्रुव तारा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं, जिसमें एक साधारण छोटे बालक से ध्रुव तारा बनने की गाथा है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा था, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। ध्रुव सुनीति की संतान था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने, इसलिए सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठा, तो सुरुचि ने यह कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। ध्रुव ने यह बात अपनी मां सुनीति को बताई और कहा, हे माते, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? तब सुनीति ने कहा, बेटा, अगर तुम गोद में ही बैठना चाहते हो तो नारायण की गोद में बैठो, वो सबके पिता हैं। ध्रुव ने कहा, माँ, वो कहाँ मिलेंगे? माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर निकल पड़ा। वहां उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को आगे जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माने। ध्रुव ने नारद मुनि से भगवान नारायण से मिलने का रास्ता पूछा। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य रखो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई। जैसे ही ध्रुव को यह विधि पता चली, उसी समय वह भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की। बालक ध्रुव के साथ 7 ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती हैं, आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मृत्यु के बाद ध्रुव को उत्तर दिशा में तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास का स्थान दिया। तो यह थी साधारण से बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की आध्यात्मिक व पौराणिक कहानी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।